महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं सुबह से ही माँ की नित्य की सेवा में व्यस्त हो गई। माँ के स्नान, चाय, पूजा और दलिया दूध के साधारण बाल भोग तक दिन के 11:30 बज चुके थे। तब निर्धारित मुहूर्त में पूजन हेतु नैनीताल प्रस्थान करने से पूर्व सभी ने माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन की प्रार्थना की। तो माँ अपने कक्ष से निकलकर बाहर वाले कक्ष में बैठ गईं और सभी को दर्शन के लिए वहां बुलाया गया। कमलेश भंडारी जी के हाथ में गुलाब की पंखुड़ियों और बेला के फूलों की टोकरी थी। सभी ने माँ को पुष्प अर्पित किए। माँ के चरणों में कस्तूरी कुमकुम का तिलक किया और थोड़ा मीठा प्रसाद अर्पण किया। जैसे ही सब लोग माँ को प्रणाम कर नैनीताल जाने के लिए विदाई लेने लगे तो इतने में ही माँ धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और बोली, मैं भी चलती हूँ, नहीं तो तुम लोगों को कैंची लौटने से पहले यहाँ आना पड़ेगा। फिर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल मैं भी चलते हैं। उस समय मन ही मन मुझे एक पुराने भजन की पंक्ति याद आ गई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इसके बाद माँ मंदिर में गई। वहाँ हनुमान जी और महाराज जी को प्रणाम किया और नैनीताल जाने के लिए कार में बैठ गई। हम सबके लिए यह अविश्वसनीय था। नैनीताल पहुँचने पर माँ सीधे निर्माण स्थल की ओर ऐसे गईं जैसे कि वह उस स्थान को पूर्व काल से ही अच्छी तरह से जानती पहचानती थी। निर्माण स्थल पर वास्तु के अनुसार जमीन में 3 अलग अलग दशाओं में 6 फीट गहरे गड्ढे पहले से ही खोदे थे और उनके तल तक पहुंचने के लिए पुराने बक्सों की लकड़ी से सीढ़ी बनाई गई थी। माँ आगे बढ़कर गड्ढे के तल पर जाने के लिए उन सीढ़ियों से उतरने लगीं तो मैंने माँ को रोका, लेकिन माँ ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और पंडित जी का हाथ पकड़कर गहरे गड्ढे में उतर गईं। वहाँ पर माँ के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था कर दी गई। मिस्त्री करड़ी और गारे के साथ पहले से ही वहाँ तैयार थे। माँ ने भवन की बुनियाद का पहला पत्थर रखा, जो कि महाराज जी के वृंदावन कुटी के सीमेंट के बरामदे का एक टुकड़ा था। फिर माँ ने राजमिस्त्री के हाथ से करड़ी लेकर उसके ऊपर सीमेंट का गारा लगाया। माँ द्वारा लिखित राम नाम के पृष्ठ भी मैंने अपने पास में रखे थे, जिन्हें माँ ने सीमेंट के ऊपर रख दिया। फिर पंडितों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा प्रारंभ की गई। पूजन के बाद माँ ने अपने हाथों से 27 तीर्थों से एकत्रित जल और रज का अर्पण किया। माँ ने महाराज जी के कम्बल को भी वहीं तल में मंगवाया और वहीं पर महाराज जी की आरती की। कम्बल की आरती के साथ ही भूमि पूजन का कार्य वहाँ पर संपन्न हुआ। माँ ने घर का नाम तीर्थम रखा। कुछ ही देर में सड़क की ओर से गुजरते हुए आमजन, स्कूली बच्चे, श्रमिक भी प्रसाद के लिए वहां पर एकत्रित हो गए तो एक छोटा भंडारा भी वहीं पर शुरू हो गया, जो कि देर शाम हमारे कैंची लौटने तक चलता रहा। तीर्थम समुद्र सतह से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान से आए श्रमिकों के लिए यहाँ की जलवायु काफ़ी शीतल थी। ओले और बारिश में निर्माण कार्य लगातार जारी रखने के लिए सभी श्रमिकों को बरसाती दी गई ताकि प्राकृतिक कारणों से कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।